हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। 13 कस्तूरबा विद्यालयों से ये भर्ती का एडवर्टाइजमेंट आया है। सैलरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको पर मंथ 24,200 रुपये के अराउंड सैलरी पे की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है unnao.nic.in। तो आपको उन्नाव की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे 3 लाइंस। आपको इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है। वहां से आपको नोटिस के सेक्शन पर जाना होगा और उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आना होगा। तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जस्ट आपको सबसे ऊपर ही ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। KGBV न्यू सिलेक्शन 2024, 23 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन जो है मतलब रिलीज़ हुआ है और उसी दिन से आपके जो है ऑनलाइन इसमें आवेदन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 10/9/2024 है। तो इससे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट आवेदन कर दें। और ये आपका PDF है, यहाँ से आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसी के जस्ट नीचे जब आप एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे तो जस्ट नीचे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करके और मतलब एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल आप चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव उत्तर प्रदेश की तरफ से। नोटिस आपका जारी किया गया है 23 अगस्त 2024 को और इसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नियत मानदेय और संविदा के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कर्मियों को नवीन चयन के लिए। तो इसमें जो है केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, पुरुष कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट को पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट आपकी 10/9/2024 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। तो बाकी पोस्ट वगैरह हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है गणित की पोस्ट है इसमें और पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की पोस्ट है। केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी जो काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। तो मैथ्स की पोस्ट के लिए टोटल 11 पद हैं इसमें और इसमें 4 वैकेंसी अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए हैं और 1 EWS कैंडिडेट के लिए है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में यानी भौतिक, रसायन विज्ञान या गणित सब्जेक्ट में आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो और या फिर BSc वगैरह आपने किया हो। भौतिक, रसायन विज्ञान या गणित सब्जेक्ट से आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो और इसी के साथ आपने सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो और इसी के साथ आपने BEd भी क्वालिफ़ाई किया हो। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में स्नातक आपका होना चाहिए। BSc वगैरह भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने BSc वगैरह की है, जिसमें भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित के सब्जेक्ट के लिए। और बाकी आपका सीटेट या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 होना चाहिए क्योंकि TGT की पोस्ट है तो पेपर 2 आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए और इसी के साथ आपने BEd वगैरह भी क्वालिफ़ाई किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट देखें हम तो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है साइंस की और इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 वैकेंसी EWS के लिए है।
तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में स्नातक वगैरह किया हो या फिर बीएससी वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान से किया हो, और सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो, साथ ही आपने बीएड वगैरह या एलटी वगैरह भी क्वालिफ़ाई किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सोशल साइंस। इसके लिए टोटल 6 वैकेंसी है। 3 अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और एक अनुसूचित जाति के लिए है। जो पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए पोस्ट है तो उसमें रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। बाकी इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में जैसे इतिहास हो गया, भूगोल या नागरिक शास्त्र, तो इन विषयों में से किसी भी एक विषय के साथ आपने स्नातक किया हुआ हो, साथ ही आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो और इसी के साथ आपने बीएड या फिर एलटी वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी इंग्लिश की और इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जाति और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके लिए आपने अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक वगैरह की उपाधि हासिल की हुई हो, साथ ही आपने सीटेट पेपर 2 या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर की। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। एक अनरिजर्व के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जाति और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए आपने स्नातक किया हुआ हो और साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब सीटेट या फिर आपने जो है स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई किया हो और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या फिर इसके समकक्ष आपने जो है उपाधि धारण की हुई हो। इसके अतिरिक्त आपने कंप्यूटर शिक्षण के लिए पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी या कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ आपने डीओईएसीसी या इसके किसी भी समकक्ष संस्था से आपने ओ लेवल या फिर ए लेवल का डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है चपरासी की और इसमें भी केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। टोटल 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके लिए आपने 8th पास किया हुआ हो और आप किसी भी शारीरिक अक्षमता या फिर संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, यानी पूरी तरीके से फिज़िकली फिट होने चाहिए। और अब हम देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो आवेदन पत्र जो है वो आपको पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किया जाएगा, यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही आपको जो है एप्लीकेशन करना है। किसी भी दशा में अन्य मतलब अगर आप किसी अन्य तरीके से आवेदन पत्र करेंगे तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और बाकी पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और चपरासी के पद पर केवल महिला कैंडिडेट को ही चयन किया जाएगा। और पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और बाकी तो इसमें जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है मिनिमम टू हाई, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको जो है गुणवत्ता अंक दिए गए हैं, यानी मार्क्स ऑफ वेटेज आपको दिया गया है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है लो टू हाई प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मार्क्स ऑफ वेटेज बता दिया गया है कि किस क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या क्या मार्क्स आपको इसमें दिया जाएगा। बाकी इसमें कई कंडीशन भी रखी गई हैं। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हैं तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम जो कि आयु में ज्येष्ठ हो उस सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यदि 2 कैंडिडेट के गुणवत्ता अंक और आयु भी समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में टॉप पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चपरासी व चौकीदार का पद जो है वो पूर्णकालिक है और इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता के 25 अंक हैं और सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक हैं। बाकी चयन समिति के द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के लिए सापेक्ष 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं हम।
तो एप्लीकेशन जो है, आपको एप्लीकेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, यानी जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको अपने पद का नाम लिखना है, अपना वर्ग लिखना है और अपने विषय लिखना है। लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के लिए आवेदन पत्र अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। और आवेदन पत्र के साथ साथ आपको अपने अंक पत्र, प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रदत्त हो, इन सभी की प्रतियां आपको जो है स्व प्रमाणित करके अटैच करनी है, यानी सेल्फ अटैच्ड करके आपको जो है अटैच करना होगा। साक्षात्कार और काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त से संबंधित अभिलेख मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी जब आपका साक्षात्कार होगा या इंटरव्यू होगा तो उस समय आपको फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, यानी ज़ीरॉक्स कॉपी के साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाने होंगे। बट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे तो ध्यानपूर्वक कैरी करें, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस ना हो। साथ ही आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार यानी पिन कोड सहित आपका पता लिखा हुआ 2 लिफाफे जिस पर कि 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, वो भी संलग्न करना अनिवार्य है। इसका मीन्स ये है कि जो आपका मेन एनवलप है उसमें आपको 2 और एनवलप उसके साथ अटैच करने हैं जिस पे 40 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ हो, डाक टिकट लगा हुआ हो और उस पर आपका पूरा पता लिखा हो पिन कोड सहित। तो ये सब आपको जो है संलग्न करना कंपलसरी है। और बाकी जो भी आपको समय वगैरह दिया गया है तो उससे पहले आप आवेदन कर दें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे होगी। अस्पष्ट, अपूर्ण और हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार या काउंसलिंग में शामिल होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार के पद पर नियुक्ति के बाद विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। यानी ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसमें आपको निवास करना अनिवार्य है। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग एप्लीकेशन करें। और तो ये सारी यहाँ पे डिटेल है। और फिर से थोड़ा सा हम जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, उक्त पदों पर चयन के लिए इच्छुक कैंडिडेट यानी महिला अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के द्वारा ही कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिलाधिकारी कार्यालय जनपद उन्नाव, पिन कोड है 209801। तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको भेजना है। आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर 40 रुपये का डाक टिकट लगे हुए, नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे और भी आपको रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही 10 सितंबर 2024 के शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के प्रारूप आपका एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाना चाहिए। यह आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी ये आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप डाउनलोड कर लें और अच्छे से फिल कर लें सारी डिटेल। और फ़ोटो वगैरह यहाँ पे आपको स्व प्रमाणित फ़ोटो लगानी है, यानी सेल्फ अटैच्ड आपको फ़ोटो लगानी होगी। बाकी सारी डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अपडेटेड भरें, उसमें कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पे एसएमएस वगैरह के थ्रू आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी समय समय पर विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपके पास समय से पहुंच सके। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हमने सारी डिटेल को डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले एक बार आप खुद भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।